नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे गीता और मनोविज्ञान के 7 समान सत्य। हम्म, अक्सर हम सोचते हैं कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस बिल्कुल अलग है। हम्म, लेकिन जब इंसान के मन और उसकी खुशहाली की बात आती है, हम्म, तो कई बार ये रास्ते एक ही मंजिल पर मिलते दिखते हैं। हम्म, है ना ये? हम्म, मतलब सोचने वाली बात। बिल्कुल। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे भगवत गीता जैसा प्राचीन ग्रंथ और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, जो कि एक काफी नई डिसिप्लिन है, दोनों ही इंसान के मन को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ बुनियादी सच्चाइयों पर सहमत होते हैं। आज हम ऐसी ही 7 समानताओं पर चर्चा करेंगे। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे फंडामेंटल चीज से, हम्म, मन की शक्ति और उसका नियंत्रण। हम्म, गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उद्धरेदात मानात्मानम। मतलब अपने आप को खुद ही ऊपर उठाओ, अपना उद्धार स्वयं करो। ये कितनी बड़ी बात है। एग्जैक्टली और देखिए साइकोलॉजी भी तो यही कहती है, हमारा मन वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जैसे आजकल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब सीबीटी वो यही सिखाती है कि अगर हम अपने सोचने का तरीका, अपने थॉट्स बदल लें तो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, जब वो उस मानसिक द्वंद्व में फंसे थे, कंफ्यूजन में थे, तो श्री कृष्ण ने उनके विचारों को ही तो सही दिशा दी थी, उन्हें उस उलझन से निकाला था। ये दिखाता है कि मन पर नियंत्रण, उसको समझना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। कृष्ण ने एक तरह से अर्जुन के लिए काउंसलर का काम किया, उनके सोचने के वो जो गलत पैटर्न्स बन गए थे उनसे बाहर निकाला। ये प्रूव है कि मन को ट्रेन किया जा सकता है, उसे सही दिशा दी जा सकती है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है। साइकोलॉजी में भी यही मानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमारा ब्रेन बदल सकता है, हम नए तरीके सीख सकते हैं। तो हजारों साल पहले की बात और आज की साइंस कहीं ना कहीं एक ही दिशा में है। योर माइंड कैन बी अ ग्रेटेस्ट एसेट अगर आप उसे ट्रेन करना सीखें। ठीक है, तो मन पर नियंत्रण पहला कदम। आप सवाल है, इस नियंत्रित मन को लगाएं कहाँ? यहीं पर शायद दूसरा पॉइंट आता है, वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं आजकल। गीता कहती है योगस्तः कुरु कर्माणि, मतलब कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता में मत डूबे रहो, अपना ध्यान कर्म पर रखो। ये कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। खासकर आज की दुनिया में हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर को लेकर परेशान। लेकिन देखिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का तो कोर प्रिंसिपल यही है। साइकोलॉजी ने भी अब यह साबित कर दिया है कि जो लोग अपना ध्यान भटकने देने के बजाय जानबूझकर प्रेजेंट मोमेंट पर केंद्रित रखते हैं, उनका तनाव मतलब स्ट्रेस कम होता है और मेंटल हेल्थ बेहतर रहती है। फोकस ऑन द नाउ, यही मंत्र है। तो गीता कह रही है कर्म करो, पूरी तरह डूब के करो, पर नतीजे की चिंता छोड़ दो। और माइंडफुलनेस सिखाया है कि जो कर रहे हो उसी में रहो, प्रेजेंट रहो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दोनों का फोकस प्रोसेस पर है, आउटकम पर नहीं। जब आप आउटकम से डिटैच्ड होकर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आप नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। आप अपना बेस्ट देते हैं बिना इस बोझ के कि क्या होगा। और मजे की बात है, अक्सर तभी बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। हाँ, ये पैराडॉक्स है। बिल्कुल। आजकल तो हर जगह इसकी बात हो रही है, कॉर्पोरेट में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में। माइंडफुलनेस ये गीता के समत्वम योग उच्चते वाले आइडिया से भी जुड़ता है। सफलता असफलता में समान भाव, ये तभी होगा जब आप नतीजे से ज्यादा अटैच ना हो। सही। वाकई ये सोचने वाली बात है कि प्राचीन ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट है। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्वयं को जानना, सेल्फ अवेयरनेस। गीता में आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है। खुद को जानना, अपनी असलियत को पहचानना, मैं कौन हूँ। और साइकोलॉजी में इसी को सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं और इसे पर्सनल ग्रोथ की बुनियाद माना जाता है। आप खुद को डेवलप करने का, आगे बढ़ने का पहला कदम यही है कि हम अपनी वास्तविकता को समझें। हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं। अपनी अच्छी बातें तो ठीक हैं, पर अपनी कमजोरियां, अपने बायसेस, अपने इमोशनल ट्रिगर्स, सोचने के पैटर्न्स, इन सबको ईमानदारी से देखना, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, बिना खुद को जाने सुधार कैसे होगा? अगर पता ही नहीं कि गड़बड़ कहाँ है, तो ठीक कैसे करेंगे? अगर दूसरों की नकल करते हैं या समाज के दबाव में आ जाते हैं, वो फैसले लेते हैं जो शायद हमारे लिए सही ना हो। सेल्फ अवेयरनेस हमें ऑथेंटिक बनने में मदद करती है।
ये बताती है कि हमारे वैल्यूज क्या हैं, मोटिवेशंस क्या हैं। इससे चॉइसेस बेहतर होती हैं, रिश्ते सुधरते हैं और लाइफ को डायरेक्शन मिलती है। ये सेल्फ अवेयरनेस वाला पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ता हुआ सा लग रहा है। चौथा, अनासक्ति और मानसिक संतुलन, डिटैचमेंट एंड मेंटल बैलेंस। गीता अनासक्ति का सिद्धांत सिखाती है, मतलब किसी चीज या नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ाव या मोह न रखना। हाँ, साइकोलॉजी में इसे हम हेल्दी इमोशनल डिटैचमेंट से या फिर सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज से जोड़कर देख सकते हैं। हाँ। मनोविज्ञान भी मानता है कि जब हम किसी चीज से हद से ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, एक्सेसिवली अटैच्ड, अपनी पूरी पहचान, अपनी खुशी उसी पर टिका देते हैं, तो वो अक्सर चिंता, एंग्जाइटी और अवसाद, डिप्रेशन का कारण बनता है। क्योंकि अगर वो चीज चली गई या वो इंसान बदल गया तो हम बिखर जाते हैं। हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब है कि आप चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, पर आपकी सेल्फ वर्थ या खुशी पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट नहीं है। आपका एक इंटरनल एंकर होता है। लेकिन ये बैलेंस बनाना, ये कितना मुश्किल है। एक तरफ रिश्तों में इन्वेस्ट करना, पैशनेट होना, दूसरी तरफ डिटैच्ड रहना, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सा लगता है। लगता तो है, पर शायद ये ईदर और वाली बात नहीं है, ये बोथ हैंड है। डिटैचमेंट का मतलब इंडिफरेंस या एफर्ट की कमी नहीं है। इसका मतलब है आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, रिश्तों को निभाएं, पर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। ये स्वीकार करें कि बहुत कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। एक तरह का सरेंडर है ये, पर हेल्पलेसनेस वाला नहीं, विजडम वाला, कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। इससे मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आती है, रेजिलियंस बढ़ती है। गीता का वो जो भाव है ना, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समान रहना, वो इसी डिटैचमेंट से आता है। सही कहा। ये कंट्रोल छोड़ने की बात है, एक्सेप्टेंस की बात है। अच्छा, 5वां पॉइंट है कर्म का महत्व। चिंता करने से बेहतर है एक्शन लेना। गीता में कर्म योग का बड़ा महत्व है। कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते हैं, युद्ध करो, अपना कर्तव्य निभाओ, सिर्फ सोचते मत रहो। और ये तो बिहेवियरल साइकोलॉजी की बिल्कुल फंडामेंटल सीख है। बदलाव सोचने से नहीं आता, करने से आता है। कई बार लोग सोचते ही रह जाते हैं, प्लानिंग, वरिंग, इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं साइकोलॉजी में। हाँ बिल्कुल, सोचते हैं सब परफेक्ट हो जाए तब शुरू करें। हाँ, आप ऑप्शंस में ही खो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। जबकि रियलिटी ये है कि क्लैरिटी इंतजार करने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। गीता और मनोविज्ञान दोनों कहते हैं कि सोच विचार के जाल से निकलो, एक छोटा कदम उठाओ, बस शुरू करो। एक्शन लेने से सिर्फ काम आगे नहीं बढ़ता, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मूड सुधरता है, आपको फीडबैक मिलता है, जिससे आप रास्ता एडजस्ट कर सकते हैं। वरिंग इज पैसिव, एक्शन इज एक्टिव। बिल्कुल, एक्शन इज द एंटीडोट टू एंग्जाइटी। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, छठा पॉइंट भी संतुलन से ही जुड़ा है, द्वंद्व से परे उठना, राइजिंग अबव ड्युअलिटी। गीता निर्द्वंद्व होने की बात करती है, मतलब जीवन में आने वाले सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान जैसे ड्युअलिटीज में समान भाव रखना, विचलित न होना। हाँ, और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। ये मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसका मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें समझना, एक्सेप्ट करना और फिर उन्हें मैनेज करना सीखना, ताकि वो हमें ओवरवेल्म ना कर दें। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्शंस देते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा खुशी हो या बहुत ज़्यादा दुख, तो हम एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर होते हैं, वो बहुत थका देता है। मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपना अंदरूनी संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। हाँ बिल्कुल, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स हमें सिखाती हैं कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, इम्पल्सिव रिएक्शन से कैसे बचें, चैलेंजेस के सामने रिजिलिएंट कैसे रहें। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी फीलिंग्स हैं, पर हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं हैं। हम उन्हें देख सकते हैं और चुन सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। गीता का समत्व और साइकोलॉजी का इमोशनल रेगुलेशन, दोनों का लक्ष्य एक ही है, अचीविंग इनर स्टेबिलिटी अमिडस्ट द केओस ऑफ लाइफ। ये मैच्योरिटी की भी निशानी है। सही है। और अब आते हैं हमारे 7वें और आखिरी पॉइंट पर। ये मुझे बहुत गहरा लगता है, स्वधर्म और ऑथेंटिक लिविंग। गीता का एक और गहरा संदेश है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यानी अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपने कर्तव्य के अनुसार जीना ही श्रेष्ठ है, भले ही उसमें कठिनाई हो या वो इम्परफेक्ट लगे। दूसरों के रास्ते पर चलने से बेहतर है
चाहे वो कितना भी आसान या आकर्षक क्यों ना लगे। अपना रास्ता। और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में जैसे ऑथेंटिसिटी कहते हैं, उससे कितना मिलता है? ऑथेंटिसिटी मतलब लिविंग इन अलाइनमेंट विद योर ट्रू सेल्फ, अपने वैल्यूज, बिलीव्स, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जीना। आज की दुनिया में ये बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया, सोसाइटल प्रेशर। हाँ, दूसरों की तरफ बनने का प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो हमें लगातार बताते रहते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऑथेंटिक रहना एक चैलेंज है, लेकिन रिसर्च यही दिखाती है कि जब लोग ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं, जब वो अपने ट्रू सेल्फ के अनुसार जीते हैं, अपनी असलियत के साथ, तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में ज़्यादा मीनिंग और पर्पस होता है, उनका ओवरऑल वेलबींग बेहतर होता है। जब हम दूसरों की नकल करते हैं या मुखौटे पहनकर जीते हैं, तो अंदर एक खालीपन सा लगता है, एक डिस्कनेक्ट। गीता का स्वधर्म और साइकोलॉजी का ऑथेंटिसिटी दोनों हमें यही कह रहे हैं, अपनी यूनिकनेस को अपनाओ, अपने सच के साथ जियो, वही तुम्हारी असली ताकत है और वही सच्ची सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कमाल है। तो ये 7 पॉइंट्स, मन पर नियंत्रण, वर्तमान में जीना, खुद को जानना, अनासक्ति से संतुलन, कर्म का महत्व, द्वंद्वों से ऊपर उठना और अपने स्वधर्म यानी ऑथेंटिसिटी में जीना, ये गीता के सदियों पुराने सिद्धांत और मनोविज्ञान की आधुनिक खोजें मानव मन और उसकी बेहतरी को लेकर कई मामलों में एक ही दिशा में इशारा करती हैं। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग भाषा, अलग अलग समय, अलग कॉन्टेक्स्ट, लेकिन जो कोर मैसेज है वो कितना मिलता जुलता है। ये सोचना वाकई कमाल का है कि मनुष्य के अनुभव और उसकी भलाई के ये सार्वभौमिक सत्य, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स, समय और संस्कृति की सीमाओं से परे हैं। चाहे हजारों साल पहले कहे गए हों या आज प्रयोगशाला में सिद्ध किए जा रहे हों, ये सिद्धांत जीवन को बेहतर ढंग से जीने की राह दिखाते हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।